बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अवां ॾिसी रहिया हो KTN जी स्पेशल बजट ट्रांसमिशन। तय आहे त कंहिं बि मुल्क जी तरक़ी जे लाइ ऐं हर उन आम माण्हू जे लाइ बजट वॾी अहम हूंदी आहे ऐं पाकिस्तान में जेका अॼु जी जेका बजट पेश कई वई वॾी उहा अहमियत जी हामिल इन लाइ बि आहे त पाकिस्तान जे अंदरि ख़ासि तौर ते सियासी चिकताण हिकु तरफ़ आई आहे, ॿिए तरफ़ पाड़ेसरी मुल्क हिंदुस्तान सां जंग खां पोइ पैदा थींदड़ सूरत हाल खां पोइ केतिरा ई एक्सपर्ट ऐं ख़ासि तौर ते आलमी सतह ते इहा ॻाल्हि कई पई वञे त पाकिस्तान हिन वक़्तु उन खिते जो हिसो आहे जिथे हिंदुस्तान ताक़तवर मुल्क जेको अमूमन ॻाल्हि कंदो आहे त चाइना खां पोइ वॾी इकनॉमी रखे पियो ऐं इन सां गॾोगॾु ऐं पाकिस्तान सां मुख़्तलिफ़ महाज़नि ते जंग जोड़ण में बि मसरूफ़ आहे। उन सुनेरे में हीअ बजट अचणु वॾी हिन वक़्तु अहम आहे। इनखे एक्सपर्ट कीअं पिया ॾिसनि ऐं ख़ासि तौर ते आम माण्हुनि ते कहिड़ा असरात पवंदा ऐं आम माण्हू जी ज़िंदगी जे लाइ हीअ बजट कीअं हूंदी। छा हर साल वांगुरु हीअ बजट बि अंग ऐं अखरनि जी हेरफेर हूंदी या कापी पेस्ट हूंदी, या वरी जेका अॼु जेको आहे सो जेका बजट पेश कई वई आहे उन ते ईंदड़ वक़्त में बहस थींदो ऐं ख़ासि तौर ते जेको वापारी तबिको आहे उन जा जेके तहफ़ुज़ात आहिनि उन्हनि ते बि अमल दरामद थींदो, या वरी इन खे बजट खे जेका अॼु पेश कई वई आहे उन जी मंज़ूरी जे लाइ जेके उपाउ वरिता वेंदा उहे कीअं हूंदा, इहे हिन वक़्तु वॾा अहम सुवाल आहिनि। अगरि ॻाल्हि कयूं त एग्रीकल्चर सेक्टर, त एग्रीकल्चर सेक्टर बि वॾो अहमियत जो आमिल पाकिस्तान में आहे, छाकाणि त पाकिस्तान जे अंदरि एग्रीकल्चर ते बि तवजो ॾिनी वेंदी आहे ऐं हर हुकूमत चाहे सिंध हुजे, बलूचिस्तान, KPK ऐं जेको आहे सो पंजाब एग्रीकल्चर वॾी अहमियत जी हामिल हिकिड़ी चइजे त आम माण्हुनि जे लाइ बराह रास्त उन सां तालुक़ु रखंदड़ माण्हुनि ते बि हिन बजट में कहिड़ा असरात पवंदा, इहा वॾी अहम ॻाल्हि आहे। ॿी तरफ़ ॻाल्हि कयूं त इंडस्ट्रियूं बि जेको आहे सो पाकिस्तान में वॾो अहम किरदारु अदा कनि थियूं, जेके हज़ारे करोड़े माण्हुनि खे रोज़गार मुहैया कनि पियूं। इंडस्ट्रियल ज़ोन जेके आहिनि मुख़्तलिफ़ पाकिस्तान में उन्हनि जे लाइ हिन बजट में कहिड़ियूं सहूलियतूं हूंदियूं, छा बजट जा इन ते आम माण्हुनि ते ऐं उन इंडस्ट्री खे हलाईंदड़नि ते असरात मुर्तब थींदा या उहे कहिड़ा असरात पवंदा, इहे वॾा अहम सवाल आहिनि। नए साल जी बजट 2025-26 17,573 अरब रुपयनि जी विफ़ाक़ी बजट वफ़ाक़ी वज़ीर पेश कई आहे, वज़ीर ख़ज़ाना। इन ते ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। मूंसां स्टूडियो में जेके महिमान मौजूदु आहे मोहम्मद अकमल साहब, पाण जेको आहे सो माशी तज़ियागार बि आहिनि, अवां जी वॾी महिरबानी। असां सां मौजूदु आहियो असद अली शाह साहब आहिनि, एक्सपर्ट आहिनि, माशी एक्सपर्ट आहिनि, उहे बि असांखे वीडियो लिंक ते जॉइन कनि पिया, अवां जी वॾी महिरबानी। इंजीनियर जब्बार साहब आहिनि, अवां जी बि वॾी महिरबानी, कंहिं तारुफ़ जा मोहताज न आहिनि, उनजी बि गहरी नज़र हूंदी आहे। इन सां गॾोगॾु मियां ज़ाहिद हुसैन साहब आहिनि, जेके पाण माशी एक्सपर्ट आहिनि, उन्हनि जी बि वॾी गहरी नज़र आहे। चइनी महिमाननि खे भलीकार पियो कयां। सबसां पहिरियां सभिनी जी इजाज़त सां असद अली शाह साहब तव्हां ॾे ईंदुसि, कीअं पिया ॾिसो सर अॼु वारी बजट खे? छा हमेशह जीअं असां ॻाल्हि कंदा आहियूं त कापी पेस्ट आहे, अंगरनि जी अंग अखर जी हेरफेर आहे, या सम्झो पिया त वाक़ई हिन बजट सां आम माण्हुनि जी ज़िंदगीअ में थोरो घणो बदिलाव ईंदो? तव्हांजी वॾी महिरबानी। बजट स्पीच हाणे ख़तमु थी आहे जी, ऐं अञा हिनखे सम्झण में थोरो टाइम लॻंदो, पर ब्रॉडली जेका सम्झ में आई आहे ॻाल्हि त बजट लार्जली जेको पोयनि 2 सालनि खां 1.5 साल खां IMF प्रोग्राम आहे उन जे जेके प्रिंसिपल्स आहिनि ऐं कंडीशनैलिटीज़ आहिनि उन जे लिहाज़ सां ई जोड़ी वई आहे इहा बजट। सो उन में पोयनि 2 सालनि में इनफैक्ट काफ़ी तव्हांखे जीअं असां सभिनी खे ख़बर आहे त महांगाई काफ़ी रही आहे 2022-23-24 में। उन खां पोइ हाणे रीसेंट मंथ्स में पोएं साल हिन साल में महांगाई घटि थी आहे काफ़ी, ऐं उन जे करे जेको महांगाई परचेसिंग पावर असल में माण्हुनि जो तमामु घटि थी वियो आहे। ऐं तव्हां ॿुधो हूंदो त हाणे वर्ल्ड बैंक जी हिकिड़ी रिपोर्ट बि आई आहे जंहिंजे हिसाब सां पाकिस्तान में हिन महिल तक़रीबन 45 सैकड़ो माण्हू जेको आहे
गुरबत जी लकीर जेका आहे एक्सट्रीम पॉवर्टी उहा 45% बिलो पॉवर्टी लाइन पॉपुलेशन अची वई आहे असांजी। बिल्कुलु सो इन बैकग्राउंड में ज़ाहिर आहे जेको बजट छाजे लाइ जो हुकूमत ते इंटरेस्ट रेट्स घटि थिया आहिनि हिन साल में, ऐं जेको इकोनॉमी स्लो डाउन थी आहे उन जे करे जेको पॉज़िटिव आस्पेक्ट आहे इकोनॉमी जो उहो इहो आहे त जेको बैंक्रप्सी या डेट डिफॉल्ट जो ख़तरो रहियो आहे पोयनि 2 सालनि में उहो काफ़ी हद ताईं घटि थियो आहे। सो ब्रॉडली उन जी कंटिन्यूएशन आहे। सो हिकु तरफ़ थोरी स्टेबल थी आहे इकोनॉमी, पर ॿिए तरफ़ जेको आहे इकोनॉमी जी जेका मईशत जी तरक़ी जी रफ़्तार आहे उहा तमामु घटि थी वई आहे। बिल्कुलु सो उहा घटि थियण जो हिकु वॾो कारण जेको आहे उहो पंहिंजो तमामु घणो टैक्स रेट्स जेके आहिनि पाकिस्तान में, दुनिया में मां सम्झां थो घणे में घणा टैक्स रेट्स आहिनि, बिज़नेसिस ते बि आम माण्हुनि ते बि तमामु घणा डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्स रेट्स आहिनि। सो तंहिंजे करे पोएं साल में बि काई ख़ासि मईशत में इन्वेस्टमेंट कोन थी आहे, ऐं न ई मूंखे लॻे थो त उन बेसिक पॉलिसी में का हिन बजट में का चेंज आंदी वई आहे। कुझु सैलरी क्लास में मां ॿुधो त थोरी घणी एडजस्टमेंट थी आहे ऐं थोरो टैक्स रेट्स जेको आहे मामूली घटि थिया आहिनि, पर ब्रॉडली उहा ई डायरेक्शन आहे। ऐं मां नथो सम्झां त इहे जेके चेंजिस आहिनि उन में को मईशत में ऐं आम माण्हुनि जी ज़िंदगी में का बहितरी ईंदी बिल्कुलु। हिन बजट शाह साहब सां। तव्हां सां गॾु हुजो, मां इंजीनियर जवाहर साहब ॾे वञो। जवाहर साहब हिकिड़ी ॻाल्हि वरी तय आहे त जेका शाह साहब बि ॻाल्हि कई त का एॾो वॾो फ़र्क़ु नज़र न पियो अचे, बजट आई आहे पर वफ़ाक़ी बजट में दिफ़ा जे लाइ 2500 अरब रुपयनि जी जेको आहे सो ॻाल्हि कई वई आहे। हिन सां गॾोगॾु तरक़ियाती प्रोग्राम में 1000 अरब रुपए जी रखण जी तजवीज़ूं आहिनि। ॿियूं बि केतिरियूं पॉइंट्स आहिनि जेके मतिलबु साम्हूं अचनि पियूं। दसिजो त अव्हां इन बजट खे कीअं पिया ॾिसो, त हीअ फ्रेंडली बजट आहे या जेका अमूमन चयो वेंदो आहे त अंग्रनि जी अंग अखर जी हेरफेर आहे? ॾिसो, सभ खां पहिरियों त असांखे थोरो बजट ऐं उन जी डेफिनेशन खे सम्झण जी ज़रूरत आहे। फंडामेंटल जेके बजट मां हूंदा आहिनि, जेके में उमेदूं कजनि, नंबर 1 आहे रिलीफ। बजट कहिड़ो रिलीफ जेको आहे उहो मुहैया पियो थो करे। नंबर 2 ॻाल्हि हूंदी आहे त बजट में क्लियरिटी पई थी अचे, कहिड़े हवाले सां इंडस्ट्रियलाइजेशन में कीअं ग्रोथ थींदी, एग्रीकल्चर सेक्टर जेको आहे सो कीअं परफॉर्म कंदो, सर्विस सेक्टर खे जेको आहे सो कहिड़े तरीक़े सां हिकु इनोवेटेड कयो वेंदो। ऐं टी जेका सख़्तु ज़रूरत हूंदी आहे उहा हूंदी आहे इन्वेस्टमेंट। पाकिस्तान हिकिड़ो उहो मुल्क आहे जेको लोएस्ट परसेंटेज ऑफ GDP इन्वेस्टमेंट ते बीठल आहे। प्राइवेट सेक्टर जी इन्वेस्टमेंट त 8 ऐं 9% ते बीठी अथव। गवर्नमेंट जेका आहे सा हिननि PSDP ऐं मुख़्तलिफ़ हंधनि ते जहतुनि में जेके कुझु ख़र्चा ॾेखारे थी उनखे 11 ऐं 12 ते आणीनि था। इन टिनिनि शयुनि खे जेकॾहिं असां साम्हूं रखी करे बजट खे थोरो ॾिसण जी कोशिशि कयूं त रिलीफ मियाँ साहिब खे चयो न उनखे वो करे म्यूट करे। मियाँ साहब आप जरा म्यूट कर लें। मियाँ साहब आप अगर सुन लें तो मेहरबानी होगी, क्योंकि आपकी ऑडियो आ रही है तो पूरा प्रोग्राम में जो है डिस्टर्बिंग हो रही मियाँ साहब जी आप म्यूट कर लें, जब आप बात करेंगे ओपन कर दीजिएगा। जी जी बोलिए। ओके जी जी। तो बस अॼु हीअं आहे त इहे जेके टे जेके आहिनि शयूं उन्हनि में असां उन्हनि खे ॾिसण जी कोशिशि कयूं त पहिरीं ॻाल्हि त आहे रिलीफ। हाणे रिलीफ सैलरीड क्लास जे हवाले सां मां चवंदुसि त के शयूं जेके चङियूं थियूं आहिनि एज़ कंपेयर टू लास्ट ईयर उन्हनि जी ज़रूरु साराह करणु खपे। कुझु सैलरीड क्लासिस जे जेके परसेंटेज ऑफ डिडक्शन ऑन अकाउंट ऑफ टैक्स आहे उन्हनि ते जेके टैक्स मिलिया विया उन्हनि में कुझु रदो बदल आंदो आहे। उहो हिकिड़ो एस्टिमेट्स ऐं एक्सपेक्टेशन्स खां जे घणो वेझो त कोन्हे, पर मुंहिंजो ख़्यालु आहे वन कैन एप्रिशिएट। हाणे ॿिए पासे जेकॾहिं असूं त असां जेके ॿियूं ॻाल्हियूं जेके असां ॿुधूं वेठा, जीअं SMEs जे बारे में हुन चयो त असां हिननि जा फाइनेंसिस जेके आहिनि से वधाइण जी कोशिशि कंदासीं, त उहे बजटरी फाइनेंसिस घटि ऐं बैंकुनि जे ज़रिए जेको आहे छो कंहिं तरीक़े सां गवर्नमेंट जो जेको इन्फ्लुएंस हूंदो आहे
या गवर्नमेंट जी जेका हिकिड़ी ॾे वठि हूंदी आहे उन्हनि सां, जो सरकार त कर्ज़ो खणे पई थी, त उन्हनि जे ज़रिए हिकिड़ी जेका इंडिकेशन आई आहे उहा SME जे हवाले सां मां चवां थो, छाकाणि असां घणो इहे ॻाल्हियूं ॿुधियूं पियूं। जेसिताईं एग्रीकल्चर जे हवाले सां आहे त हिकिड़ी ॻाल्हि जेका वाज़े तौर ते जेका पाण खे कुझु चङी लॻी, साईं बिन ते कमेंट करे सघियो त 1 लख रुपया जेको आहे सो बग़ैर व्याज जे जेको आहे सो हारियुनि खे ॾिना वेंदा। हिकिड़ो वॾो अंग अखर ॾेखारियो वियो आहे, ॿुधायो वियो आहे। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम, जेके हिकिड़ा कैश ट्रांसफर्स वग़ैरह जेके प्रोग्राम्स आहिनि, उन्हनि में कुझु वाधारो पियो थो अचे। मुंहिंजो ख़्यालु आहे इन खे बि असां चऊं त हिकिड़ो पॉज़िटिव क़िस्म जी हिकिड़ी जहत आहे। बाक़ी जेकॾहिं असां थोरी देरि लाइ हाणे एग्रीकल्चर ते ॻाल्हाइण जी कोशिशि कयूं त एग्रीकल्चर जा जेके बि इकोनॉमिक सर्वे में जेके बि हिकिड़ा एडवर्स रिज़ल्ट्स जेके आहिनि से साम्हूं असांजे आया आहिनि, ऐं हक़ीक़त में इहो ई आहे त उहे हिकिड़ा कैरी फॉरवर्ड क़िस्म जी शयूं आहिनि। हाणे उन कैरी फॉरवर्ड में एग्रीकल्चर आईंदा कीअं परफॉर्म कंदो, उनखे कहिड़े तरीक़े सां गवर्नमेंट पंहिंजे थियल मिस्टेक्स खे कहिड़े तरीक़े सां रेक्टिफाई पई थी करे, त उहा हिकिड़ी सपोर्ट प्राइस वग़ैरह जो हिकिड़ो आंसर हो। मुंहिंजो ख़्यालु आहे मां त न ॿुधी सघियो आहियां, वधीक असां डॉक्यूमेंट्स जेके आहिनि जॾहिं उहे ॾिसंदासीं जेको जी पंहिंजी पुराणियुनि मिस्टेक्स कीअं। हा, अलबत्ते कुझु सीड रेगुलेटरी अथॉरिटी कुझु अहिड़े क़िस्म जूं के ॻाल्हियूं कयूं अथनि, कुझु जेको आहे सो अगरि जेकॾहिं क्रेडिट फाइनेंसिंग या कहिड़े क़िस्म जी फाइनेंसिंग थींदी त उहा वरी जेका आहे सा स्पेशलाइज़ बैंक ऐं स्पेशलाइज़ तरीक़े सां थींदी। उन में बजट जो मुंहिंजे ख़्याल में को डायरेक्टली त न, इनडायरेक्टली तव्हां चओ त हिकिड़ो इन्फ्लुएंस पैदा था कयो, तव्हां ॿुधायो वेठा। हाणे जेकॾहिं वापसि अचूं त असां इंडस्ट्री जी जेका परफॉर्मेंस रही आहे उहा माइनस बेस ते LSM ते रही। उन खां पोइ जेको आहे सो जेको स्मॉलर स्केल ऐं उन खां वधीक अञा हेठि वारे स्केल में जेको को अंग अखर आयो, उन हिकिड़ो बचाव वारो हिकिड़ो फिगर ॾिनो, जेके चइजे हिकिड़ो रिस्पेक्टेबल नंबर असांखे नज़र आयो। पर हाणे जेकॾहिं इंडस्ट्री जे मुतालिक़ असां जेकॾहिं ॻाल्हियूं कयूं त इंडस्ट्रियल ग्रोथ आख़िर किथां थींदी। पाकिस्तान जे बजट में को बि अहिड़ी ॻाल्हि हिन वक़्तु बि साराह जोगी कोन्हे, न पोएं साल हुई त तव्हांजी जेको आहे सो इन्वेस्टमेंट्स जेके आहिनि से इम्प्रूव थियनि इंडस्ट्रियलाइजेशन में। माण्हू आख़िर इन्वेस्ट छो कनि, बिल्कुलु छाजे ॾिसो न, उन्हनि जा रीज़न्स जेके आहिनि से वाज़े आहिनि। उन्हनि ते मुंहिंजो ख़्यालु आहे जबर साहब, मां अवां जी इजाज़त सां मियाँ साहब ॾे वेंदुमि। इंडस्ट्री जो ॻाल्हि किया था, मियाँ साहब खां सम्झने की कोशिश कंदासीं। बहुत शुक्रिया मियाँ साहब, आपने वक्त निकाला प्रोग्राम के लिए। फरमाइएगा जो जवाहर साहब कह रहे हैं कि आखिर लोग इंडस्ट्रियों में इन्वेस्ट करें तो करें क्यों। एक तो आप इस बजट को 2025 और 26 को किस तरह से देखते हैं, समझते हैं ये कोई फ्रेंडली बजट है, और जो कि मेरे दो मोअज़्ज़ज़ मेहमानों को तो अभी तक जो डॉक्यूमेंट सामने नहीं है, कुछ उनको खदशात तो है ही हैं, मगर आप समझते हैं कि इंडस्ट्रियल के लिए, इंडस्ट्रियल जोन के लिए, पाकिस्तान के तमाम कारोबारी तबके के लिए ये बजट कहीं ना कहीं फ्रेंडली है, या आप समझते हैं कि वाक़तन ये सिर्फ पिछले साल की तरह जो है कॉपी पेस्ट बजट है। मियाँ साहब अगर अनम्यूट कर दीजिएगा आप। PCR जी जी हाँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, अभी तक जो बजट स्पीच हमने सुनी है वज़ीर खजाना औरंगजेब साहब की, आल्दो के उनका लहजा और उनकी बॉडी लैंग्वेज बड़ी फ्रेंडली थी, लेकिन जो बजट स्पीच है उसमें मुझे ऐसी कोई खास फ्रेंडली चीज नजर नहीं आई। आल्दो के गवर्नमेंट ने पिछले साल अच्छी अचीवमेंट्स भी की हैं, उसमें उन्होंने कंसोलिडेशन की है। अगर हम उसमें बैकग्राउंड में अगर हम जाएं, जिसमें हम डिफॉल्ट की वर्ज पे थे, तो उसके बाद सिचुएशन बेहतर हुई है। हमारा $1-1.5 अरब के रिजर्व थे जो $13 अरब पे आ गए। हमारा मार्कअप जो था 22 पे था तो 11% पे आ गया। महंगाई 38% पे थी, फिर 28% हुई, और फिर 4.6 भी हुई, 0.3 भी हुई। तो ये सारी चीजें जो है गवर्नमेंट ने अच्छी की हैं। 2.68 पे हमारी इकोनॉमी ने भी ग्रो किया, वेयर एज के हमारा टारगेट 3.6 था। और ये कि लेकिन उससे पहले अगर हम देखें तो -2% था। तो वो गिवन टू द बैकग्राउंड हमने पिछले साल अच्छी कंसोलिडेशन की है। एग्रीकल्चर में हमने तमाम ही टारगेट ऑलमोस्ट मिस किए हैं, जिसमें कॉटन का भी है, गंदम का भी है, गन्ने का है, राइस का है, मकई का है। ये पांचों जो इम्पोर्टेंट हमारी जो क्रॉप्स हैं उनके टारगेट भी हमने मिस किए। लेकिन ओवरऑल अगर इम्पैक्ट देखें तो अच्छा था। अब अगर अगले साल को अगर हम देखते हैं 2025-26 में, तो उसमें जो रेवेन्यू मेजर्स हैं वही 2300 अरब रुपए के नए उसमें रेवेन्यू मेजर्स हैं।
उससे मुझे ये लग रहा है कि वो रेवेन्यू मेजर्स और फिर चूंकि इकोनॉमी में अब आपका इंडस्ट्री लगाना, आपने पूछा कि जी वो इंडस्ट्री क्यों कोई लगाएगा, तो जब आपकी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस ज्यादा होगी और आप इंटरनेशनल मार्केट में कॉम्पिटिटिव नहीं होंगे, तो फिर इंडस्ट्री लगाना जाहिर है कि एक मुश्किल काम है, क्योंकि आपको आगे उसकी कोई प्रॉमिसिंग सिचुएशन नजर नहीं आ रही। फिर मार्कअप रेट अगर आपका 11% होगा, जो कि इस वक्त हम समझते हैं कि 7% होना चाहिए, तो अगर वो भी ज्यादा होगा तो फिर इसका मतलब है आपको इंडस्ट्री लगाने में कोई चार्म नहीं होगा। आप किस तरीके से करेंगे? फिर अगर आपकी एग्जिस्टिंग इंडस्ट्री है, उसमें आपने बैलेंसिंग और मॉडर्नाइजेशन करनी है, तो भी आपने इसका मतलब है 11 का +2 13-14% पे लेके करनी है, जो कि आपके लिए एक फिजिबल और वाइबल ऑप्शन नहीं है। और एक्सपोर्ट भी आपका इसलिए वाइबल ऑप्शन नहीं है कि आप इंटरनेशनल मार्केट में इनकॉम्पिटिटिव है। तो जब तक ये दो इश्यूज जो हैं, जो आपकी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस है और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, इसको जब तक एड्रेस नहीं करेंगे, मार्कअप ठीक नहीं करेंगे, बिजली और गैस की सप्लाई को कंसिस्टेंट नहीं करेंगे, एरर फ्री नहीं करेंगे, उस वक्त तक आपका कंड्यूसिव एनवायरनमेंट नहीं बनेगा। दुनिया में हम इस वक्त 108वें नंबर पे आते हैं कंड्यूसिव एनवायरनमेंट के हवाले से। तो ये चीजें अगर हम नहीं करेंगे तो इसका मतलब है कि हम वही एक गर्दिश करते रहेंगे और उसमें कोई किसी मंजिल पे पहुंचना मुमकिन नहीं होगा। अब अगर इस सिचुएशन में हम देखें तो क्या गवर्नमेंट आगे कुछ ऐसे इकदाम करने जा रही है? मैं समझता हूं कि हम ऑलरेडी बॉटम टच कर चुके हैं और इकोनॉमी की सिचुएशन आल्दो के पिछले साल बेहतर रही, लेकिन आगे आने वाले दिनों में अगर हमारी जो पॉपुलेशन ग्रोथ है वो 2.4% है, और अगर हमारी इकोनॉमी जो है 2.67 के ऊपर अगर ग्रो कर रही है, तो इसका मतलब है सारा कुछ उसी की नजर हो रहा है। हम फैसलाबाद के साइज का एक शहर हर साल जन्म देते हैं, तो आप अंदाजा लगा लीजिए कि उसके लिए आपने हेल्थ देनी है, एजुकेशन देनी है, इंफ्रास्ट्रक्चर देना है, पानी, बिजली, गैस, सारी चीजें आपने देनी है, तो उसके लिए आपको कितने पैसे चाहिए। दूसरी तरफ हमारी जो इकोनॉमी का साइज है $412 बिलियन, उस हिसाब से हमें कोई 18,000 अरब रुपए हमारा पोटेंशियल है टैक्स देने का, जो कि हम दे रहे हैं 12-13,000 अरब रुपए। तो इस सारी सिचुएशन में बहुत सारे गैप्स हैं। इन गैप्स को किस तरीके से फिल करना है, किस तरीके से फाइन ट्यूनिंग करनी है, और किस तरीके से उसके जो स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स हैं उनको किस तरह एड्रेस करना है। तो ये अगले साल के लिए एक बहुत बड़ा इम्तहान होगा कि गवर्नमेंट इस चीज को कैसे ब्रिज करती है और इस गैप को कैसे अबूर करती है। अगर हम इस गैप को अबूर करेंगे तो फिर हमारी जो 4.4% इन्होंने इकोनॉमी का, जीडीपी का जो टारगेट रखा है, फिर शायद हम उसको भी सरपास कर लें। फिर यह कि हमारा अभी इस वक्त $28 अरब का हमारा ट्रेड डेफिसिट है। अब ट्रेड डेफिसिट को आपने किस तरह कम ओवर करना है, उसके लिए आपको जाहिर है कि कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस को ठीक करना पड़ेगा, ताकि आपकी एक्सपोर्ट्स बढ़े, कॉम्पिटिटिव हो। इसमें कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं। आप अगर कॉम्पिटिटिव होंगे तो आपकी एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगी। अब $28 अरब के ट्रेड डेफिसिट के साथ अगर आप फॉरेन रेमिटेंस आपकी $38 बिलियन आती हैं, तो ये एक बहुत बड़ा आपका सेवियर है। लेकिन इंटरनेशनल मार्केट के ऊपर आप कब तक डिपेंड करेंगे, उनके हालात क्या होंगे, कैसे होंगे। फिर आपको हर साल तकरीबन $16 अरब के कर्जे भी लौटाने हैं। अभी इस वक्त तो हम ये करते हैं कि नए कर्जे लेते हैं, पुराने लौटाते हैं, तो ये चीजें भी हमें ठीक करनी होंगी। तो अल्टीमेटली कोई आपको इस वक्त कोई सिचुएशन ऐसी नजर नहीं आती जब तक आप अपनी एक्सपोर्ट को ग्रो ना करें, और वो भी मोटी नहीं, $28 अरब आपको कम से कम अपनी एक्सपोर्ट को ग्रो करना है। तो वो करने के लिए आपके पास मसल्स भी हैं, आपके पास रॉ मटेरियल भी है, आपके पास जब्बार साहब जैसे इंडस्ट्रियलिस्ट भी हैं, आपके पास असद अली शाह साहब जैसे इंटेलेक्चुअल्स भी हैं। तो आपके पास इंग्रेडिएंट्स तो सारे ही अवेलेबल हैं, और रॉ मटेरियल भी है, आपके पास फॉरेन रिजर्व भी हैं, आपके पास। यहाँ पे तो उल्टी बात हुई, रॉ मटेरियल हम बेचकर और फिर जो है इंपोर्ट करते हैं चीजें, तो ये भी बड़ा मामला है, और इस पे भी बात करेंगे। मेरे साथ मोहम्मद वैल्यू एडिशन की एक जरूरत है हमें कि वैल्यू एडिशन करें। आपके पास 325 मिलियन टन के मार्बल के जखायर हैं, आपके पास चूने के इतने जखायर हैं जिनका आप शुमार नहीं कर सकते। उससे आप सीमेंट बना के पूरी दुनिया की सीमेंट की जरूरियात को पूरा कर सकते हैं। आपका लार्ज स्टील जो मैन्युफैक्चरिंग है वो सिर्फ 20% पे चल रहा है, उसके जरिए आप स्टील की रिक्वायरमेंट आप दुनिया भर की पूरी कर सकते हैं। आपके पास जो रॉ मटेरियल की अभी मैंने बात की,
तो तकरीबन आप 3,000 अरब रुपए का दूध हर साल जो है वो पैदा करके और उसको जाया कर देते हैं। 1100 अरब रुपए का फ्रूट एंड वेजिटेबल आप ग्रो करने के बाद आप जाया कर देते हैं। मार्बल में क्वायरिंग के स्टेज के ऊपर आप 60% अपना मार्बल जो है उसकी किरचियां बना देते हैं, तो उसको आप 5-6 अरब डॉलर की वैल्यू एडिशन कर सकते हैं। वही हमारा रॉ मटेरियल मार्बल जो है बाहर जाता है, वहां से फिनिश होकर फिर पाकिस्तान वापस आता है। बिल्कुल ऐसे ही। तो ये इस तरह की चीजें हैं कि जिसमें हमारे पास बहुत बड़ा पोटेंशियल मौजूद है। मियां साहब साथ ही रहेगा। मैं मोहम्मद अकमल साहब हैं स्टूडियो में मौजूद हैं, उनकी तरफ भी जाना चाहूंगा आपकी इजाजत से। बहुत शुक्रिया मोहम्मद अकमल साहब, आपने भी वक्त निकाला स्पेशल ट्रांसमिशन के लिए और KTN के नाजरीन के लिए। फरमाइएगा सर, ये नया साल का बजट 2025 और 26 का कैसे देख रहे हैं और इसके असरात हमारी मईशत पे, आम लोगों पे क्या पड़ेंगे? 3 हमारे एक्सपर्ट जो थे उनकी राय से इत्तेफाक करेंगे, मिलती जुलती राय है, और शाह साहब की भी, जब्बार साहब की भी और मियाँ साहब की भी। देखिए, मिक्स एंड मैच जो है वो चीज़ें इसमें हैं। इसमें एक तरफ तो सैलरीड क्लास को जो है वो रिलीफ दिया गया, ये मैं भी यहाँ पे देख भी रहा था कि तकरीबन जो है जिनकी 6 लाख से 12 लाख रुपए तक की इनकम है उसको उनको 5% पहले टैक्स देते थे, अब उसको कम करके सिर्फ 1% कर दिया गया है। तो ये एक बहुत अच्छा रिलीफ है। उसके बाद 12 लाख आमदनी वाले तनख्वाहदार तबके पर टैक्स की रकम को 30,000 से कम करके 6,000 रुपये कर देने की तजवीज़ है। जो 22 लाख रुपए तनख्वाह लेते थे उनके लिए कम से कम टैक्स की शरह जो वो 15 से कम करके 11% कर दी गई। इसी तरह ज़्यादा तनख्वाहों में मज़ीद जो इससे ज़्यादा तनख्वाहें लेते थे उनके लिए भी रिलीफ का ऐलान किया गया। तो ये एक सैलरी क्लास जो इससे पहले जो है ना बड़ी सबसे ज़्यादा पिसी हुई क्लास थी, क्योंकि सैलरी क्लास जो है ना उनको मिलता ही टैक्स है, वो जो सैलरी मिलती है वो टैक्स कट के मिलती है। तो इस हवाले से अगर दीगर दूसरे चीज़ों को देखा जाए, जैसे बिज़नेस इनकम है या रेंटल इनकम है, तो उसमें इतना इशू नहीं होता, उसमें आप टैक्स को अवॉइड कर सकते हैं, अपने एक्सपेंसेस ज़्यादा दिखा सकते हैं, तो उसमें अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं आपके पास। लेकिन सैलरी क्लास के पास बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ नहीं होती, तो इसलिए उनको इस मरतबा जो रिलीफ दिया गया है टैक्स में, तो ये इसमें अच्छा जो है वो फ़ैसला है। दूसरी तरफ अगर बात की जाए जो कम्पिटिटिवनेस की हम बात कर रहे हैं कि हमें जो है ना अपने कारोबार को कम्पिटिटिव करना होगा, तो एक तरफ जो है वो सोलर प्लेट्स के ऊपर जो है वो तकरीबन 18% सेल्स टैक्स आयद कर दिया गया है। दूसरा जो है वो तकरीबन रिलीफ देना चाहिए था, क्योंकि आम बंदा इस वक्त जो है मुल्क के अंदर चारों सूबों में डिपेंडेंट है सोलर प्लेट पे, और आम गरीब बंदा जो है जो बिजली के बड़े बड़े बिल हैं, के इलेक्ट्रिक हों या वापडा के हों, वो अफोर्ड नहीं कर सकता। मगर उस पर भी जो है इन्होंने, आप बता रहे हैं जैसे कि 18% जो है सेल्स टैक्स लगा दिया। उसके बाद जो है वो पेट्रोलियम जो प्रोडक्ट्स है उसके ऊपर लेवी 100 रुपये तक जो है ना इन्होंने वो कर दी है। तो अब ये ग्रेजुअली करेंगे मेरे ख्याल में, एक साथ तो इमीडिएटली तो नहीं करेंगे, थोड़े थोड़े टुकड़ों में करेंगे, लेकिन जो भी करेंगे पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें जो है वो भी जो है वो बिल्कुल हाथ से जो है वो निकल जाएंगी, और उसका जो इम्पैक्ट है वो भी कारोबारी तबके के ऊपर भी आएगा और उसका घरेलू तबके के ऊपर भी आएगा। फिर एक कार्बन टैक्स के नाम से तकरीबन 2.5 रुपये फ़ी लीटर जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं वो मज़ीद उसमें बढ़ाए जाएंगे। तो 2.5 रुपये का ये जो है झटका है वो आवाम को लगना है। तो एक तरफ जो है वो अगर थोड़ी सी आसानी की जा रही है, तो दूसरी तरफ जो है वो इनडायरेक्ट टैक्सेस जो हैं वो बेतहाशा लगाए जा रहे हैं। तो मेरे ख्याल में हुकूमत को ज़्यादा कोशिश ये करनी चाहिए कि वो डायरेक्ट टैक्सेस के बजाय डायरेक्ट टैक्सेस के ऊपर फोकस करे, बजाय इसके कि वो जो है ना वो इनडायरेक्ट टैक्सेस और ड्यूटीज़ में बेतहाशा इजाफा करे, जो कि कारोबार को जो है ना वो रोकती हैं, कारोबार मुकाबले को जो है ना वो रुझान को रोकती है। एक तरफ अगर हम एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ की बात करते हैं तो एक्सपोर्ट्स हम अपनी कैसे बढ़ा पाएंगे जब कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस जो है ना वो इतनी ज़्यादा हो जाएगी। तो इस हवाले से जो है ना बड़े इंपॉर्टेंट मेजर्स करने की ज़रूरत है। दूसरी तरफ पोटेंशियल जो टैक्स पेयर्स हैं जो लाखों रुपए में कमा रहे हैं और चंद हज़ार रुपए जो है ना वो टैक्स का अदा कर रहे होते हैं, तो उनको जो है ना वो करना चाहिए। ठीक है, उसमें छोटे मोटे इकदाम किए गए हैं कि जैसे ऑडिटर्स जो है ना वो रखे जाएंगे जो टैक्स के हवाले से, या वेल्थ स्टेटमेंट जो है वो बड़ी ट्रांजैक्शन, जैसे अगर कोई गाड़ी ले रहा है या कोई दूसरी चीज़, तो FBR में उसको इनकम टैक्स रिटर्न के साथ साथ वेल्थ स्टेटमेंट जो है वो भी जमा करवानी पड़ेगी। तो इस किस्म के इकदाम किए जा रहे हैं कि जिससे जो है वो नॉन डॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी का खात्मा हो। ठीक है, ये सारे इकदाम जो हैं वो खुश। सबसे दूसरी बात के नॉन फाइलर और फाइलर का भी जिक्र हुआ आज वज़ीर ख़ज़ाना ने किया, और दूसरी उसके साथ साथ आम बंदा जो है, जैसे कि हम हमारे जो
चैनल है उसके थ्रू जो आम बंदा जो देख रहा है बैठ के इस वक्त, वो सोच रहा होगा कि भाई मेरे पास डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या जो भी है वो कहाँ से आएगा जो मैं पेट्रोल पे 2 रुपये देने से बच सकूँ। क्योंकि आम अगर पंजाब और सिंध और केपी की, बलूचिस्तान की बात करें, ये जो एक अशरफियात है जिसका जिक्र खुद भी जो है वज़ीर आज़म साहब ने कहा कि उसमें मैं भी शामिल हूँ, वो तो कार्ड से या कहीं से पे कर सकते हैं, मगर आम बंदा ये कहाँ से लाएगा कार्ड, उसको कैसे मिलाएंगे आप कि जी वो 2 रुपये जो है बचा सके लीटर पे अगर उनसे ज़्यादा लिए जाएंगे। देखें, उसमें अभी तक इस हवाले से मैंने अभी पूरा डिटेल में स्टडी नहीं किया है कि ये कार्ड वाला सिस्टम इन्होंने इंट्रोड्यूस किया या नहीं किया, लेकिन कार्बन टैक्स तो कंफर्म है, ये तो मैंने खुद अभी रीड आउट कर लिया है कि कार्बन टैक्स तकरीबन 2.5 रुपये वो तो लगाया जा रहा है। तो अब कार्ड का जो है ना मैं कंफर्म चूँकि नहीं कर सकता हूँ, इसलिए मैं इसके ऊपर कोई कमेंट्स नहीं दूंगा कि आया कि कार्ड के ऊपर जो है ना वो उन्होंने किया। मेरे ख्याल में एज सच मेरी नज़रों से नहीं बुरा, अगर दीगर जो हमारे पैनल में लोग हैं उनमें से किसी की अगर नॉलेज है तो वो मालूमात में इजाफा कर सकते हैं। ठीक है शाह साहब, मैं आपकी तरफ आऊँगा, अवां जी तरफ ईंदुमि। सर, सब खां वॾो जेको सिंध जे माण्हुनि जो मुतालबो हो उहो वॾो अहम हुयो त असांखे सखर खां हैदराबाद मोटरवे जी जेको आहे सो ॻाल्हि कई पई वञे त उनखे ठाहिण जे लाइ असांखे अमूमन चयो पियो वेंदो प्राइवेट पार्टनरशिप में इन मोटरवे जेके कमु कयो वञे, पर अॼु सखर खां हैदराबाद मोटरवे जे अॾावत जे लाइ 15 अरब रुपयनि जी जेको आहे सो मखसूस कया विया आहिनि। सम्झो पिया त इहो मोटरवे जेको सिंध जे माण्हुनि जो हिकिड़ो वॾो अहम मुतालबो हुयो त जिथां पोर्ट आहे, शिपिंग आहे, दुनिया में तो ईअं थींदो आहे त उतां मोटरवे निकिरंदा आहिनि, पर पाकिस्तान में हर असां वटि जेका चइबो आहे त आसान सिंधी में या उर्दू में उल्टी गंगा बहती है, तो असां वटि त उल्टो सिस्टम थियो त दुनिया में पोर्ट पटो मोटरवे शुरू थींदा आहिनि, असां वटि हींअर मुल्क जे मुख़्तलिफ़ हिसनि मां मोटरवे थींदे आख़िर असां वटि पहुचनि पिया। जी बिल्कुल, तव्हां जो सवाल जेको आहे उनजो जवाब तव्हां पाण ई ॾेई छॾियो। हा, माना मां हिकिड़ी ॻाल्हि कई त इहो उल्टो सिस्टम सही आहे। ही 15 अरब रुपया जेके रखिया विया आहिनि, मुंहिंजे ख्याल में उहो छड़ो लैंड एक्विज़िशन जे लाइ रखिया विया आहिनि जी। ऐं इहो प्रोजेक्ट जॾहिं सखर मुल्तान मोटरवे ठहियो पे 2016-17 में, उन महिल इहो टेंडर बि थी वियो ऐं सी पैक में इहो चाइनीज़ कंपनी खे मिली वियो, पर पोइ लिटिगेशन खां पोइ वरी इहो सोचियो वियो त भई हाणे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में कयो वञे। प्रॉब्लम इहो आहे त पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप जी ॻाल्हि त करे थी पई फेडरल गवर्नमेंट, पर फेडरल गवर्नमेंट घणा प्रोजेक्ट्स आहिनि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में, तव्हांखे को सिग्निफिकेंट प्रोजेक्ट जेको आहे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में नज़र न ईंदो। इहो छड़ो सिंध में थरकोल सभिनी खां वॾो प्रोजेक्ट आहे, $5 बिलियन जो, जंहिंमें थोरी घणी मुंहिंजी बि इन्वॉल्वमेंट हुई जी, जेको थियो आहे, ऐं कुझु ॿिया प्रोजेक्ट्स आहिनि, पर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप जी ॻाल्हि छड़ो कई थी वञे, पर उनखे करण जे लाइ जेको आहे कैपेसिटी कोन्हे फेडरल गवर्नमेंट जी। हिकिड़ी ॻाल्हि इहा आहे। ॿी ॻाल्हि इहा आहे त जेकॾहिं अर्जेंट हेतिरी, जीअं तव्हां चयो त पूरे मुल्क में नॉर्दर्न एरियाज़ में ख़ासि तरह सां हेतिरा सारा मोटरवेज़ जेके आहिनि पंजाब में, केपी में, ऐं अॼु बलूचिस्तान खे कनेक्ट करण जे लाइ बि कराची खां 100 अरब रुपया उन में रखियो वियो आहे। त इहो प्रोजेक्ट जेको आहे एतिरो क्रूशल आहे। कराची खे हिकिड़ो जेको रोड आहे कराची पोर्ट खां वठी सॼे मुल्क सां कनेक्ट करण जे लाइ, मेनली ज़ाहिर आहे इहो जेकॾहिं पंजाब ऐं केपी खे कनेक्ट करिणो आहे त सखर हैदराबाद मोटरवे खे, इहो छड़ो सिंध जे लाइ न आहे, पूरे पाकिस्तान जे लाइ इहो क्रूशल प्रोजेक्ट आहे। पर बदकिस्मती सां उनखे जेको आहे ईअं मज़ाक आहे इहो 15 अरब रुपए जी एलोकेशन जेका आहे, उनमें त कुझु कोन थींदो, कुझु बि न थींदो। बिल्कुलु, मां इहो ई पियो चवां। ॿी सर, हैदराबाद इलेक्ट्रिक पावर कंपनी जे लाइ जेको आहे सो 1 अरब 90 करोड़ रुपया रखण जी तजवीज़ आहे। इन ते अव्हां जो हिकिड़ो वॾो तजुर्बो आहे, ख़ासि तौर ते थरकोल हवाले सां। हैदराबाद इलेक्ट्रिक पावर कंपनी जे लाइ 1 अरब 90 करोड़ रुपया रखण जी तजवीज़ जेका आहे, सम्झो था त इहा नाकाफ़ी हूंदी? मां सम्झां थो त इहो जेको सिंध में जेके कंपनियूं आहिनि न, हैदराबाद इलेक्ट्रिक ऐं सखर इलेक्ट्रिक जेका आहे, उहो बि हिकिड़ो
छा चइजे हुनखे त इहे कंपनीज़ जेके आहिनि मतिलबु शायदि वापडा एम्प्लॉइज़ जे लाइ आहिनि ऐं कुझु माण्हुनि जे लाइ आहिनि, पर आम माण्हू खे तव्हांखे ख़बर आहे त इंटीरियर में त 12-12 कलाक 14-14 कलाक जेका आहे लाइट आई कान। लाइट आई कोन उते जेको आहे। सो इहो 1.5 रुपए सां छा थींदो? इहो बि तव्हां डिस्ट्रिक्ट वॾनि शहरनि जी ॻाल्हि पिया कयो, तव्हां वॾनि शहरनि जी ॻाल्हि पिया कयो। बिल्कुलु इन सां रिलेटेड मां तव्हांखे ॿुधायां, हाणे मां लिखियो बि आहे हुन ते त कराची इलेक्ट्रिक जेका हिकिड़ी कंपनी प्राइवेटाइज़ थी आहे, उनखे पोएं टैरिफ पीरियड में कंहिं बि डिस्को खे इहो बेनिफिट न ॾिनो वियो आहे। उते जेको कुंडनि सां जेका चोरी थिए थी पई ऐं ॿियो जेको आहे रिकवरी जेका आहे उहा कंपनी नथी करे सघे, उन जे लाइ नेपरा जेको आहे 50 अरब रुपया जेका आहे कंपनी खे ॾिना आहिनि। तव्हां सोचे सघो था कंहिं बि कंपनी खे इहो 1.5-2 रुपए जी तव्हां ॻाल्हि था कयो बेनिफिट जी, हिते हेतिरी सारी जेका आहे, ऐं उहो सॼी जेका आहे टैक्स पेयर खे ॾियणी पवंदी जेकॾहिं इहा ॾिनी थी वञे इहा पैसा जेके आहिनि। सो इहे अजीब क़िस्म जो जेको आहे पावर सेक्टर खे ऐं पूरे मुल्क खे हलाइण जो तरीक़ो आहे। ही बजट में जेके अंग अखर ऐं जेके ॻाल्हियूं आहिनि, हिकु त मां ॾिठो त कुझु शयूं ठीकु आहिनि, बहितर आहिनि मां सम्झां थो, जीअं सैलरी रिलीफ जी ॻाल्हि थी, पर घणो करे एतिरियूं घणियूं चेंजिस हिन साल बि कयूं वयूं आहिनि। हर साल हिकु त पॉलिसी कंसिस्टेंसी कोन्हे का हिन मुल्क में जेको आहे न, हर साल जेको आहे पॉलिसी चेंज थी वञे विद इन दी ओवरऑल फ्रेमवर्क ऑफ IMF। त माण्हू प्लानिंग कीअं करे? ऐं जीअं ॻाल्हि थी त हिकु तरफ़ त बिजली कोन्हे, त हिकिड़ो ग़रीब माण्हू जेको आहे 2-3 सोलर प्लेट्स वठी जेको आहे पंहिंजो पखो या लाइट्स वग़ैरह जो बंदोबस्तु करे थो पियो, ॿियो त हुननि खे आहे ई कोन। हाणे उनखे बि 18% जेको आहे उनखे महांगो कयो थो वञे जेको आहे। सो मां त सम्झां थो त हिकिड़ो ग़रीब माण्हू खे न एजुकेशन आहे, न हेल्थ आहे, न बिजली आहे, न रोड, न रस्ता, न अलाह जे तरफ़ां जेका सोलर प्लेट जे थ्रू घटि में घटि पखो हले पियो, सही पिया चओ त उहो बि हिन वक़्तु मौजूदा गवर्नमेंट महांगो करे चइजी सघिजे थो खसे वरितो माण्हुनि खां। बिल्कुलु बिल्कुलु। ऐं मूंखे नथो लॻे हीउ जेको नेक्स्ट ईयर जो प्रोजेक्शन्स आहिनि, तव्हां ॾिसो पोइ 2-3 सालनि खां वठी ग्रोथ रेट जेको आहे, हिन साल जो बि 2.7% ग्रोथ जेको आहे उहो बिल्कुलु ई 2.7% बि अनअचीवेबल आहे। छा लाइ जो 3 क्वार्टर्स में 1.5-1.6% ग्रोथ जेको आहे, जेको हुकूमती आदाद शुमार आहे हुन हिसाब सां आहे, त आख़िरी क्वार्टर में एतिरी ग्रोथ कीअं वधंदी जेको एस्टिमेट कई वई आहे। ऐं उन ग्रोथ में बि जेको आहे एग्रीकल्चर में नेगेटिव ग्रोथ आहे, क्रॉप्स में 13-15%। त हाणे लाइफ स्टॉक उनखे इक्वेट करण जे लाइ जंहिंजो सर्वे जेको आहे पोइ 10 सालनि में को लाइफ स्टॉक जो सर्वे बि कोन थियो आहे। हिकिड़ो प्रोजेक्शन जी बेसिस सां तव्हांखे ख़बर आहे त हिन महिल इकोनॉमी जो तक़रीबन 15% जेको आहे GDP में कंट्रीब्यूशन लाइफ स्टॉक जो आहे। सो हिकिड़ो मज़ाक़ आहे अंगनि अखरनि जो जेको आहे। अहिड़े नमूने सां इंडस्ट्री जेका आहे लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग उहा श्रिंक कई आहे, कॉन्ट्रेक्शन आहे 1.5-2% जी जेका आहे हिन साल। त उनखे उहो करण जे लाइ इक्वेट करण, कंपनसेट करण जे लाइ स्मॉल स्केल या SMEs में जंहिंजो बि को सर्वे कोन्हे, को मां सम्झां थो को 10-15 साल ताईं सर्वे कोन्हे, उनखे हिकिड़ो ऑफिस में वेही जेको आहे 8% हर साल ग्रोथ अज्यूम कयो वेंदो आहे। त उन जे थ्रू जेको आहे उनखे इंडस्ट्री जो ग्रोथ जेको आहे वधाए ऐं इनखे 2.7% मां सम्झां थो। हीअ अॻे साल जी बजट जॾहिं ईंदी न, त पोइ वरी छा थींदो आहे जो पोएं साल जो बजट ग्रोथ घटि करे बेस घटाई वेंदी आहे। तव्हां ॾिसंदो नेक्स्ट ईयर जॾहिं इहो ईंदो त इहो 1.5%। जवाहर साहब ॾे वञणु चाहींदुसि सर तव्हांजी इजाज़त सां। जवाहर साहब, अगरि सूबनि जी टैक्स जी उगाड़ी जो हदफ़ ॻाल्हि कयूं त 8,206 अरब रुपयनि मुक़ररु कया आहिनि, पोइ चइजे त इहो हदफ़ जेको ॾिनो वियो आहे सूबनि जे हवाले सां, जवाहर साहब पूरो थी सघंदो? न, ॾिसो इहा त हिकिड़ी डिविजिबल पूल मां पैसा जेके ईंदा, माना जेका बि हिननि अॻकथी कई आहे यानी टैक्स कलेक्शन जी, उन जो हिकिड़ो हिसो आहे जेको को एग्रीड फॉर्मूले तहत जेको आहे इन 57, 57, 58% जे जेको अचे थो, त इहो अंग अखर घटिजी सघजनि था जेकॾहिं डिविजिबल पूल वारा पैसा माना कलेक्शन घटि थींदी।
हिन साल बि कुझु कलेक्शन घटि थी आहे, त इहो जेको आहे सो लिंक्ड अप आहे इन कलेक्शन सां। पर हाणे सवाल थो पैदा थिए त तव्हांजे हिकिड़े सवाल जे अॻियां वरी कुझु ॻाल्हियूं जेके शायदि हिन प्रोग्राम सां डायरेक्टली न बि हुजनि, जी पर काफ़ी जेके हिकिड़े पॉलिटिशियन जो ग्रुप थियो या एक्टिविस्ट आहिनि, इवन बिज़नेसमैन आहिनि, उन्हनि सभिनी जी जेका आहे सा हिन वक़्तु इंक्लूडिंग मुफ्ता इस्माइल जेको साईं जो बि दोस्त आहे, असांजो वज़ीर ख़ज़ाना हुओ, त इन ते नज़रसानी थियणु खपे, इन खे घटायो वञे। हाणे उन्हनि सभिनी जो जेको आहे सो इहो हिकिड़ो प्रेशर त आहे, पर मुंहिंजे पंहिंजे ख़्याल में कि शायदि मथे पॉलिटिकल सर्कल में इहो प्रेशर न वठियो वियो आहे। सही। हिकिड़ी ॻाल्हि मां एज़ छाकाणि त आई बिलोंग टू दिस प्रोविंस, इहा ॻाल्हि करणु ज़रूरु सम्झंदुसि त इहे आख़िर टैक्सिस कंहिंजा आहिनि? इहे टैक्सिस जेके कलेक्ट कया था वञनि, उहे सूबनि में जेके बि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ आहिनि एट दी कॉस्ट ऑफ दी सूबा, यानी सूबा ई उन्हनि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ खे स्पेस पिया था ॾियनि। हाणे उहे सूबनि जा टैक्सिस जेके आहिनि से गवर्नमेंट पे थी कलेक्ट करे, फेडरल गवर्नमेंट इन दी फॉर्म ऑफ इनकम टैक्स थियो, इन दी फॉर्म ऑफ सेल्स टैक्स थियो, इन दी फॉर्म ऑफ FED थियो। त मुंहिंजो ख़्याल आहे इहा जेका ॻाल्हि हले वेठी, इन खे थोरो असांखे माण्हुनि खे सम्झाइण जी ज़रूरत आहे। इन ते मां बि ॻाल्हाईंदुसि जवाहर साहब NFC ते ऐं इन कलेक्शन ते जॾहिं इजाज़त ॾींदो। शाह साहब एक्चुअली इन ते मूंखां वधीक चुको आहे, सो मुस्तनिद ऐं सुठे तरीक़े सां जी ॻाल्हाए सर, शाह साहब ने वजह जी जी शाह साहब जी 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 शाह ॾिसो, साहब ई जेको ॻाल्हि जेका कई थी वञे न त NFC 7th NFC में जेको आहे तक़रीबन 8-10% सूबनि जी ट्रांसफर्स वधाया विया। मुंहिंजे ख़्याल में उहो बिल्कुलु सही डिसीशन हुयो ऐं मुतफ़िक़ा डिसीशन हुयो, ऐं पूरी दुनिया में इन ई डायरेक्शन में जेको आहे प्रोग्रेस थींदी आहे। छाजे लाइ जो असांजो जेको कॉन्स्टिट्यूशन आहे उन में जेके बि महकमा आहिनि या सेक्टर्स आहिनि, जीअं एग्रीकल्चर थियो या इंडस्ट्रीज़ थियो या ग्रोथ सेक्टर्स, उहे सभई सूबनि वटि आहिनि। फेडरल गवर्नमेंट वटि आहे डिफेंस, फाइनेंशियल कॉस्ट आहे, ऐं हिकिड़ो हरू भरू जेको आहे पैरेलल एस्टेब्लिशमेंट आहे, जेका 18th अमेंडमेंट में जेके शोबा ट्रांसफर थिया सूबनि में जी उहे अञा ताईं हलनि था पिया। सो बजाए इन जे जो उनखे घटि कजे, जो NFC जी ॻाल्हि कई थी वञे। बहरहाल उहो NFC त कॉन्स्टिट्यूशनली प्रोटेक्टेड आहे, इहे ख़ामख़ा जी ॻाल्हि आहे, ऐं उन ते आर्ग्यू ऐं डिस्कशन बिल्कुल थी सघनि था सर, सघे थो। ठीकु आहे। पर मां हिकिड़ी ॿी ॻाल्हि तव्हांखे ॿुधायां त उनखे काउंटर करण जे लाइ हिकिड़ी अनकॉन्स्टिट्यूशनल जेको आहे टैक्सिस लॻायूं वयूं आहिनि, जंहिंमें पेट्रोलियम लेवी जेका आहे, जेका हक़ीक़त में उहो ई फेडरल गवर्नमेंट खे छाजे लाइ जो फेडरल गवर्नमेंट सूबनि सां शेयर नथी करणु चाहे, हक़ीक़त में उहो सेल्स टैक्स आहे। ऐं सेल्स टैक्स हूंदी त उहो डिविजिबल पूल में हूंदी, हुनजो तक़रीबन 55% सूबनि ॾे हलियो वेंदो। सो उहो हिकिड़ो अनकॉन्स्टिट्यूशनल टैक्स आहे जेका ट्रिलियंस ऑफ रुपीज़ में हाणे फेडरल गवर्नमेंट कलेक्ट थी करे। हाणे वरी ही कार्बन टैक्स जेका आहे, हाणे इहे कॉन्स्टिट्यूशन में ॾिनल आहिनि त कहिड़ियूं टैक्सिस जेके आहिनि फेडरल गवर्नमेंट करे सघे थी, हुन में पेट्रोलियम लेवी कोन्हे। हाणे कार्बन टैक्स जेका लेवी कई थी वञे, उहा बि मां सम्झां थो अनकॉन्स्टिट्यूशनल आहे, जेकॾहिं उहा फेडरल गवर्नमेंट कलेक्ट थींदी। उहे कहिड़े बिकॉज टैक्सिस जेके आहिनि उहे कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क में ई कलेक्ट करे सघजनि थियूं। ठीक है, पर बदकिस्मती सां वक्त जी कमी करे मियाँ साहब के भी शामिल गुफ्तगू किया। मियाँ साहब आपकी तरफ आना चाहूँगा सर। एक तो ये है कि ये जो बजट आप सब इस पे जो तीनों मेहमान और चारों मेहमान आप बात कर रहे हैं सर, इसे जो थोड़ी देर पहले हम बात कर रहे थे कि इंडस्ट्रियल जोन की बात कर रहे थे, इंडस्ट्रियल की बात कर रहे थे, जो सबसे बड़ा हिस्सा पाकिस्तान के समझे कि प्राइवेट सेक्टर में सबसे बड़ा काम इंडस्ट्रियल का है, जो नौकरियां और रोज़गार फराहम करता है। इस जो एक तो पावर महंगा होगा ही होगा, लेवीज़ की बात की, पेट्रोल की बात की, वो उसके भी असरात पड़ेंगे। तो कैसे इंडस्ट्री ग्रोथ करेगी और पाकिस्तान में मज़ीद कैसे रोज़गार के मौके पैदा होंगे इस बजट आने के बाद? मियाँ साहब मेरी आवाज़ आ रही है आप तक? अच्छा, आ जाओ अकमल साहब, यही सवाल आपके सामने सर। जी देखिए, आपने जो बात की है टैक्स के हवाले से, जी
जी देखिए, इस वक्त जो एक तो सबसे पहले शाह साहब ने जो बात की है ना, मैं उसको सेकंड करूंगा कि ये जो हुकूमत जो पेट्रोलियम लेवी और कार्बन टैक्स, यानी जो जो इनकम टैक्स और सेल्स टैक्स के अलावा जो इनडिविजिबल पूल में जो कलेक्शंस कर रही होती है, वो मेरे ख्याल में जो है ना वो ज़्यादती है, वो सूबों का हक मारने के बराबर है। क्योंकि वो जो पैसा है वो डायरेक्ट फेडरल हुकूमत अपने पास रखती है और वो सूबों को मुंतकिल नहीं होता। इस मरतबा भी तकरीबन कुछ 4000 अरब के करीब जो है वो ये अमाउंट रखी गई है तकरीबन, जो फेडरल हुकूमत कलेक्ट करेगी और सूबों को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेगी। तो इसको तो मेरे ख्याल में जो है वो इसके ऊपर सोचना चाहिए। और अगेन कार्बन टैक्स की कानूनी हैसियत क्या है, क्या वो डिविजिबल पूल में होगा या नहीं होगा, ये चीज़ स्टिल क्वेश्चनेबल है। और मेरे ख्याल में ये चीज़ें जो है वो कोर्ट में भी इसके ऊपर जो है ना वो डिस्कशन होगी। इसके अलावा अगर मैं बात करूं कि जो ओवरऑल महंगाई का जो फिगर दिया गया वो तकरीबन 7.5% के लगभग जो है ना वो महंगाई एज्यूम की गई है। और इस मरतबा अगर आप देखें तो 2.6% जो है वो हदफ अचीव नहीं हो सका। वो टारगेट जो है वो 3.5 का था, वो अचीव नहीं हुआ और 2.6 पे इन्होंने रहे। तो अब अगली मरतबा 4.2% की जो ग्रोथ का टारगेट रखा हुआ है, ये इन हालात में बड़ा अनरियलिस्टिक लगता है। ख़ास तौर पे एक तरफ आपने टैक्स जो रेवेन्यू है उसमें भी कोई सब्सटेंशियल इजाफा नहीं किया, 13,000 अरब रुपए तकरीबन जो है वो आप टैक्स की मद में कलेक्ट कर रहे होंगे। तो एक तरफ आप टैक्स भी इतना नहीं बढ़ा रहे, टैक्स टू जीडीपी रेशो जो है वो उसकी क्या सिग्निफिकेंस होगी। फिर दूसरी तरफ आपके चूँकि सूद के अखराजात कम हैं, तो आप उसके बावजूद पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम्स को कम कर रहे हैं। तो ऐसा कैसे पॉसिबल होगा? तो चीज़ें एक दूसरे को सब्सटेंशिएट करती हुई नज़र नहीं आ रही। बिल्कुल, वक्त की कमी की बायस जो है प्रोग्राम यहीं ख़त्म करना पड़ेगा। बातें और सवालात तो बड़े अहम हैं। बहुत शुक्रिया अकमल साहब, आपने वक्त निकाला प्रोग्राम के लिए। मियाँ जाहिद हुसैन साहब, आपका बहुत शुक्रिया। आज़ाद अली शाह साहब, अवां जी वॾी महिरबानी अवां वक्त कढियो प्रोग्राम लाइ। इंजीनियर जवाहर साहब, अवां जी वॾी महिरबानी अवां वक्त कढियो प्रोग्राम जे लाइ। ऐं वॾी अहम मालूमात पंहिंजे तजुर्बे जे मुताबिक़ फ़राहम कई ऐं वॾनि अहम नुक़्तनि खे जेको आहे सो अवां रोशनी विधी। चइनी महिमाननि जी वॾी महिरबानी। अॼु बजट जी स्पेशल ट्रांसमिशन में कोशिशि कईसीं त मुख़्तसिर वक़्त में चइनी महिमाननि जे साम्हूं ईंदड़ बजट ऐं उन जा असरात इंडस्ट्री ते, एग्रीकल्चर सेक्टर ते ऐं आम माण्हुनि ते कहिड़ा रसंदा, इन ते एक्सपर्टनि खां राय वठूं ऐं उन्हनि खां तजुर्बो मां पुछूं त हीअ बजट वाक़ई दोस्ताना बजट आहे या वरी ईंदड़ माण्हुनि जे लाइ हीअ बजट अञा मुश्किल पैदा कंदी। सुभाणे ताईं आफ्ताब मोगरे खे इजाज़त ॾींदा। अल्लाह हाफ़िज़।